मित्रों नमस्कार। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 जो ग्रुप सी में सब्जेक्ट हिस्ट्री का पेपर 9 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया था। यानी सब्जेक्ट हिस्ट्री का पेपर 9 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया था, जिसकी आंसर की विभाग यानी आरपीएससी द्वारा जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम इसी की आंसर की का एनालिसिस करेंगे, यानी सभी क्वेश्चन सत्य एवं सटीक होंगे, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर और इसके आंसर मैंने विभाग की वेबसाइट यानी आरपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए गए हैं। जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि यह पेपर प्रत्येक कैंडिडेट को, यानी जो भी विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उन सभी को यह पेपर देखना चाहिए, क्योंकि जिससे आपको अनुभव होगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था। इसमें रामानंद भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना यह राइट आंसर होता है। जबकि मीराबाई वल्लभाचार्य और सूरदास भक्ति संत कृष्ण के उपासक थे। अगला क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से कौन सा एक अलवार संत है, यानी इनमें से कौन सा एक अलवार संत है। तो इसका राइट आंसर है अंदाल। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसके अंदर ऑप्शन नंबर अपना 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी जैसे सुमेलित करें, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया यह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, और बाहुद्दीन जकारिया यह सुहावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। मियाँ मीर यह थे कादिरी संप्रदाय से, और अहमद सर हिंदी यह नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर अपना यहाँ 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन का सही क्रम है। यानी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ राइट आंसर है। यानी पहली बार पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और अंत में थे फ्रांसीसी। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ राइट आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। यानी यह यूट्यूब चैनल मैंने प्रारंभ में लगभग आज से 1.5-2 साल पहले मोतीलाल सैनी के नाम से बनाकर स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने बीच में इस यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करके एजुकेशन अलर्ट रख दिया था। अब दोस्तों मैं पुनः एजुकेशन अलर्ट नाम को उठाकर मैंने मेरे ही नाम पर यानी जीके मोतीलाल सैनी के नाम से यह यानी वापस इसका चैनल का नाम चेंज कर जीके मोतीलाल सैनी कर दिया है। जो अपना प्रारंभ में नाम था वही नाम वापस रख दिया। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होवे। जैसा कि दोस्तों यानी लगभग 7-8 महीने तक यह अपना चैनल बंद रहा था। अब वापस हम किसी कारण वजह से बंद रहा था, लेकिन अब वापस हम इसको पुनः स्टार्ट करें। यानी पूर्व में जैसे हमने राजस्थान पुलिस और रीट की भर्ती के काफ़ी पेपर अपलोड यानी काफ़ी मॉडल पेपर अपलोड किए थे, जिनमें से काफ़ी क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आए थे। यानी उसी जोश को अब हम वापस बनाए रखने के लिए नेक्स्ट टाइम में जो रीट, राजस्थान पुलिस और हाई कोर्ट जैसी भर्तियां होगी उसको ध्यान में रखते हुए उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी, और टाइम अपने मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेवें। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यानी अगला क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 5। भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी। यानी भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी। इसका राइट आंसर अपना माहे, यानी भारत में माहे डच बस्ती नहीं थी।
बाकी बालासोर, चिनसुरा, नेगापट्टनम में डच बस्तियाँ स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, फ्रांसीसियो द्वारा मद्रास अंग्रेज़ों को वापस लौटाया गया, यानी फ्रांसीसियो द्वारा मद्रास अंग्रेज़ों को वापस कब लौटाया गया था? इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्स ला शेफेल संधि के द्वारा, यानी एक्स ला शेफेल संधि 1748 के द्वारा फ्रांसीसियो द्वारा मद्रास अंग्रेज़ों को वापस लौटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए अपना यह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना यहाँ ऑप्शन नंबर 4, यानी पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगाली बेड़ा टॉम स्रो के नेतृत्व में हराया गया था, यानी यह ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही नहीं है। बाकी उपयुक्त तीनों ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 इनमें सही क्वेश्चन है। तो अपना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अपना, बस्सीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? यानी बस्सीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन 2, यानी बस्सीन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 अपना यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेस्ली ने किसे बैठाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कृष्णराज को, यानी टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर कृष्णराज को वेलेस्ली ने बैठाया था। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल में द्वैध यानी दोहरा शासन किसने समाप्त किया था? यानी बंगाल में दोहरा शासन किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो यह किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई थी। यानी क्वेश्चन अपना, शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 ईस्वी में हुई थी। उस समय दक्षिणी मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 2 अपना यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल संविधान में थे, यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? तो भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 19 के अंदर मूलतः 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। अगला क्वेश्चन अपना, सोलिडस क्या था? यानी सोलिडस क्या था? इसका राइट आंसर है रोमन साम्राज्य द्वारा जारी स्वर्ण सिक्का। ऑप्शन नंबर ए अपना यह राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोलिडस रोमन साम्राज्य द्वारा जारी स्वर्ण सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ भाषा दे रखी है, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दे रखा है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, यानी अरामाइक या पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी केल्टिक स्पेन से संबंधित है, प्यूनिक उत्तरी अमेरिका से क्षेत्र से संबंधित है, और कॉप्टिक मिस्र क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से चीनी सभ्यता के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सामंती व्यवस्था को समाप्त करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को शी होंग टी घोषित किया।
ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ सही आंसर है, श्योरी। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें एक बार दोबारा देखते क्वेश्चन क्या था। यानी चीनी सभ्यता के विषय में कौन से कथन सही हैं। यानी सिया वंश चीन का प्राचीनतम ऐतिहासिक वंश है, बिल्कुल सही है। सांग वंश सिया वंश के बाद सत्ता में आया, यह भी सही है। सी होंग टी का अर्थ है प्रथम सम्राट, ये भी बिल्कुल सही है। और डी अपना सामंती व्यवस्था को समाप्त करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को सी होंग टी घोषित किया। यानी सामंती व्यवस्था को समाप्त करने वाले व्यक्ति ने स्वयं यानी अपने आप को सी होंग टी घोषित किया था। इसमें ऑप्शन तो इसमें सही विकल्प चुनना है, इसमें सभी विकल्प सही है। यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीनी सृष्टि विषयक आख्यानों के अनुसार सृष्टिकर्ता कौन था। तो इसका राइट आंसर है पान कु, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सखारा के सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण किस शासक की कब्र के रूप में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जोसेर। अगला क्वेश्चन है, रानी क्लियोपेट्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। यानी रानी क्लियोपेट्रा किससे संबंधित थी। तो यह थी मिस्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस भौगोलिक क्षेत्र को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। यानी किस भौगोलिक क्षेत्र को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर को। ऑप्शन नंबर ए अपना यह राइट आंसर है, यानी भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत का आरंभ किया था। यानी हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था। यानी हिजरी संवत का आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है अली ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी एक कहानी मुस्लिम पद दिए गए हैं और उसका अर्थ दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 अपना यार राइट आंसर है, यानी सीरा पैगंबर की जीवनी से संबंधित है। और हदीत पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख से संबंधित है। सुनह पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं हैं। और तफसीरें कुरान की व्याख्या, यानी तफसीर का अर्थ होता है कुरान की व्याख्या। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किसने किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगामी को किसने समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर है अब बलबन द्वारा। यानी तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किया था बलबन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उलटवासी संबंधित है। उलटवासी संबंधित है, इसका राइट आंसर है कबीरदास। यानी उलटवासी कबीरदास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिणापथ विस्तृत था। यानी प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिणापथ विस्तृत था। तो यह था विदिशा से प्रतिष्ठान तक। यानी व्यापारिक मार्ग दक्षिणापथ विदिशा से प्रतिष्ठान तक विस्तृत था। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना 26, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी। यानी कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी। इसका राइट आंसर है धौली अशोक के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी। बाकी तोसाली, तक्षशिला और सुवर्णगिरी सम्राट अशोक के समय प्रांतीय राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है। यानी अशोक का कौन सा द्विभाषिक अभिलेख है, यानी 2 भाषाओं में लिखा हुआ अशोक का अभिलेख कौन सा है।
तो इसका राइट आंसर है लघुमान का अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए अपना यह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? यानी किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मत्स्य पुराण में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त मुद्राओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यानी कौन से कथन सही पूछे गए इसमें। यानी क्वेश्चन अपना गुप्त मुद्राओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, गुप्त शासकों ने सुगढ़ स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, यह भी सही है। दूसरा ऑप्शन था मुद्राओं का पुरोभाग यानी चित्रपटल शासनारूढ़ राजा के विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित करता है, यह भी सही है। और 3 है मुद्रा के पृष्ठ भाग पर धार्मिक प्रतीक है, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सिंह हंता प्रकार के सिक्के जारी किए, यह भी सही है। तो इसमें सही कूट चुनने को लिए कहा गया, तो यह सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन अपना, उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। यानी कौन से चिन्ह है जो रामगुप्त और ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी देवी चंद्रगुप्तम और काव्य मीमांसा समुद्रगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन अपना, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी मुंडित क्वेश्चन है, मुंडित वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मानकुंवर प्रयागराज से। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 मानकुंवर प्रयागराज में गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति मानकुंवर प्रयागराज में प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भासकृत नहीं है? यानी कौन सा नाटक भासकृत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नमाला। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अपना 33, गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। इसका राइट आंसर है ताम्रलिप्ति। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा सूंग कला का केंद्र नहीं था? यानी इनमें से कौन सा सूंग कला का केंद्र नहीं था पूछा है। तो इसका राइट आंसर है वल्लभी सूंग कला का केंद्र नहीं था। बाकी बोध गया भरहुत सांची सूंग कला के केंद्र थे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपना वल्लभी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष को शकलोत्रा पथनाथ कहा गया है। यानी क्वेश्चन है, हर्ष को शकलोत्रा पथनाथ कहा गया है। तो यह कहा गया है की में। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 36, विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। यानी निम्न में से कौन सा विद्वान था जो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो मयूर शर्मन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बाण भट्ट, मयूर भट्ट, मातंग दिवाकर ये हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, राजपूत प्रशासन में आय और व्यय का विवरण रखने वाले अधिकारी का नाम था। यानी राजपूत काल में आय और व्यय का विवरण रखने वाले
अधिकारी का नाम क्या हुआ करता था? तो इसका सही आंसर है अक्सपटलिक। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो यह राइट आंसर है इसका कांची। ऑप्शन नंबर ए अपना यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम था। यानी संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेचार। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना यह राइट आंसर है। कौन सा इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव को समर्पित है? यानी इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर कौन सा है जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है? इसका राइट आंसर है परबनन मंदिर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, परबनन मंदिर। इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है अपना 41, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यानी कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है अपना सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा शहर मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था? यानी कौन सा शहर मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था? इसका राइट आंसर है गोलकुंडा। गोलकुंडा मुगल काल में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था, बाकी बुरहानपुर, आगरा, लाहौर ये मुगल कालीन व्यापारिक केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है अपना, बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया किस वर्ष समाप्त किया था? यानी बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1579 में, 1579 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था, यानी वह कौन सा मुगल कालीन चित्रकार था जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था? तो इसका राइट आंसर है मंसूर। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस इमारत में पिट्राडूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? तो पिट्राडूरा का प्रथम बार प्रयोग एतमादुद्दौला का मकबरा में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जहांगीर विलियम हॉकिंस, यानी जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस अंग्रेज आया था। अकबर के समय सर टॉमस रो, ये इसमें असुमेलित है, यानी ऑप्शन बी अपना यह राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें पूछा कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो बी अकबर टॉमस रो यह सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी शाहजहां के समय ट्रेवर नियर आया था, औरंगजेब के समय मनुची आया था। अगला क्वेश्चन है अपना, सूची 1 में विद्रोह को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ियों में यदि पहाड़ियाँ जीवन का प्रतीक फावड़ा था तो संथालों का प्रतीक था। क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ियों में यदि पहाड़ियाँ जीवन का प्रतीक फावड़ा था तो संथालों का प्रतीक था। तो इसका राइट आंसर है दराती। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? तो 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा था कंपनी से
क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांडर कर रहा था? यानी 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांडर कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? तो यह कर रहा था जनरल ह्यूट। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी? यानी किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी? तो इसका राइट आंसर है मद्रास स्टैंडर्ड को। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो ये भाग लिया था 1893 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया था? केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया था। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं? तो इसका सही आंसर है सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन फर्स्ट अपना यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 55, 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संसद से संबंधित नहीं है। यानी 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी कांग्रेस की स्थापना से संबंधित इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर इससे संबंधित नहीं है। बाकी केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता इससे संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। यानी वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878। यह लॉर्ड लिटन से संबंधित है। दूसरा, इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904, यह लॉर्ड कर्जन से संबंधित था। यानी इस समय लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, इस समय लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल हुआ करता था। और डियर रोलेट अधिनियम 1919, इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। तो यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने शुरू किया था। तो इसमें शुरू किया था द्वैध शासन, यानी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें लिटन दिल्ली दरबार का आयोजन, यानी दिल्ली दरबार का आयोजन लिटन के समय किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई थी? यानी कौन से वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी साहित्यकार कौन था जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई? यानी हॉलैंड का मानववादी साहित्यकार कौन था जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई थी? तो यह था इरेस्मस। ऑप्शन नंबर ए अपना
यह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन अपना, किस पुस्तिका में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया है और धर्म पुरुषों के विवाह की अनुशंसा की है? तो यह सेप्टेम्बर टेस्टामेंट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है, यानी सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है लूथर द्वारा किया गया बाइबिल का जर्मन में अनुवाद, यानी लूथर द्वारा बाइबिल का जर्मन में किया गया अनुवाद सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया था? यानी अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बंकर हिल का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ राइट आंसर, यानी बंकर हिल का युद्ध अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य लड़ा गया था 17 जून 1775 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन अपना, 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश में शामिल थे, यानी 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश में शामिल थे। तो इसमें ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष सीधा शासन, यानी ऑप्शन नंबर बी 2 यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन फिलाडेल्फिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की? न दिवालियापन, न करों में वृद्धि और न अधिक ऋण। यानी फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें न दिवालियापन, न करों में वृद्धि और न अधिक ऋण? यह की गई थी तुर्गो द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थर्मीडोरियन प्रतिक्रिया से आशय है, यानी थर्मीडोरियन प्रतिक्रिया फ्रांस की क्रांति के दौरान से आशय है। तो इसका अपना सही आंसर है आतंक शासन की समाप्ति, यानी इसके द्वारा आतंक शासन की समाप्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अपना यहाँ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 68 तिलसित की संधि किन दो राष्ट्रों के मध्य 1807 में की गई थी? यानी तिलसित की संधि किन दो राष्ट्रों के मध्य 1807 ईस्वी में की गई थी? यह की गई थी फ्रांस और रूस के मध्य। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? यानी कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो इसका सही आंसर है स्पिनिंग मयूल। ऑप्शन नंबर 2 अपना यह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? यानी कॉटन जीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जिसका राइट आंसर है इटली व्हिटिनी द्वारा। यानी क्वेश्चन है, कॉटन जीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? यह किया था इटली व्हिटिनी ने। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है? यानी वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है। इसमें वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है, देश को स्वर्ण एवं रजत की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार का संतुलन अनुकूल बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया का समझौता किन के मध्य जुलाई 1858 में हुआ था? तो यह समझौता केवूर और नेपोलियन थर्ड के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर प्रथम अपना यहाँ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में
किस व्यवस्था ने योगदान दिया था, यानी कि उसने राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया था, जिसका राइट आंसर है जोल्विन, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा। जोल्विन द्वारा जर्मनी के आर्थिक एकीकरण की व्यवस्था में योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है 74। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और पर्शिया के मध्य निर्णायक युद्ध कहाँ लड़ा गया था, यानी जर्मनी के एकीकरण के समय ऑस्ट्रिया और पर्शिया के मध्य निर्णायक युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था सेडोवा में। ऑप्शन 2 अपना यह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया था, यानी अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया था, तो अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में 1917 ईस्वी में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अपना 76। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व हुए गठबंधनों को सुमेलित कीजिए, यानी प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व हुए गठबंधनों को सुमेलित कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध पूरा गठबंधन और वर्ष, यानी ट्रिपल अलायंस, यह 1882 में हुआ था। ट्रिपल अलायंस 1882 में। इंग्लैंड फ्रांस की संधि हुई थी 1904 ईस्वी में। रूस और फ्रांस की संधि हुई थी 1994 ईस्वी में। और ट्रिपल एंतांत हुआ था 1907 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 1920 में 25 सूत्री नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की थी, यानी 1920 में 25 सूत्री नाजी कार्यक्रम की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी हिटलर द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 अपना यह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इटली ने 1936 ईस्वी में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया था, यानी इटली ने 1936 में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया था, तो इसका राइट आंसर है अबिसिनिया पर। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस देश ने सुरक्षा के उद्देश्य से मेजिनो लाइन का निर्माण करवाया, तो यह करवाया था फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर 3 अपना यह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न शासकों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए, यानी विजय यह चोल राजवंश से संबंधित था, यानी विजय था चोल राजवंश से संबंधित। क्वेश्चन नंबर है अपना 80, यानी क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्न शासकों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए, तो विजयालय चोल वंश से संबंधित था। पुलकेशिन प्रथम यह था चालुक्य वंश से संबंधित। सिंहवर्मन यह था पल्लव वंश से संबंधित। और विजयादित्य था चालुक्य वंश से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। स्मारक और स्थान दिए गए हैं, इसको सुमेलित करना है। यानी मेंगुटी मंदिर स्थित है। मेंगुटी मंदिर एहोल में स्थित है। पापनाथ मंदिर है पटदक्कल में स्थित है। और गंगावतरण प्रतिमा अवस्थित है महाबलीपुरम के अंदर। और ऐरावतेश्वर मंदिर स्थित है
दारासुरम के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर प्रथम अपना यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? यानी किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? तो यह किया था परांतक प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें यहाँ सत्य कथन बताने अपने को, यानी शिवाजी की सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे। यानी या ए ऑप्शन अपना सही है, बाकी का बी ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी यह अपना ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य के चार दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांत का प्रांतपति था। यानी शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांत का प्रांतपति था। यह था अन्नाजी दत्तो। ऑप्शन ए अपना यहाँ सही आंसर है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, यानी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष, यानी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष। और वल्लभ भाई पटेल को राज्य मंत्रालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सी राजगोपालाचारी को भारत की सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने की योजना तैयार की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन 2 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? यानी क्वेश्चन है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? तो यह मनाया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली का संस्थापक था। तो यंग इटली का संस्थापक था मेजिनी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 समाजवादी पत्र अवांटी का, यानी अगला क्वेश्चन है समाजवादी पत्र अवांटी का संपादक था। तो इसका संपादक था मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ अपना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर है जार को गलत कामों के लिए सजा। ऑप्शन नंबर 4 अपना यह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1911 की क्रांति के समय चीन पर किस राजवंश का शासन था? यानी 1911 की क्रांति के समय चीन पर किस राजवंश का शासन था? तो यहाँ मंचू राजवंश का शासन था। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह क्वेश्चन आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी 91 का क्वेश्चन को आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन अपना 92, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की शर्तों के तहत हुई थी? तो इसका सही आंसर है अपना यहाँ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 93, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कहाँ हस्ताक्षर हुए? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कहाँ हस्ताक्षर हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर 2 अपना यह सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है अपना 94, शैक्षणिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है। तो इसमें मुख्य तत्व है अधिगमकर्ता, यानी शैक्षणिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है, इसमें है अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन है। तो यह कथन एलिस क्रोक द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। यानी उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन और कारण सिद्धांत पर भी आधारित हैं। तो इसका सही आंसर है अपना प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है। तो यह अपना राइट आंसर है मनोगतिक, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 98, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यानी अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर है करट लेविन द्वारा। यानी अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन करट लेविन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 अपना यह सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। यह किसने कहा। तो यह कहा था जरसील्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्नांकित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किया। यानी किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किया है। तो यह किया था स्टैनले हॉल द्वारा। ऑप्शन नंबर प्रथम अपना यहाँ राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यानी क्वेश्चन है विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो विकास के संबंध में यह कथन गलत है, यह परिपक्वता तक चलता है। यह गलत है, यानी यह परिपक्वता तक न चलकर यह जीवन पर्यंत चलता है। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी बाकी ये विकास से संबंध में कौन सा कथन गलत है, यह परिपक्वता तक चलता है, यह गलत हो जाएगा। बाकी यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन अपना, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी क्वेश्चन था अपना, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह कथन है यांत्रिक अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें विकास एक मांत्रिक प्रक्रिया, यह कथन सत्य नहीं है। यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकास एक मांत्रिक प्रक्रिया है, यह कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अपना, हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, यह किसने कहा। यानी हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, यह किसने कहा था। तो यह कहा था स्पेंसर द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है।
तो यह किया जाता है पुनर्बलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक थे। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक थे जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया। यानी क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया था। यह दिया था कोहलर द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक विज्ञान बनाता है, यानी व्यवहारवाद मनोविज्ञान को विज्ञान बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। यह किसने कहा है। तो यह कहा है कोल्सनिक द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप। व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह पुस्तक लिखी थी J.S. प्लांट द्वारा। ऑप्शन 2 यहाँ अपना सही आंसर है, यानी J.S. प्लांट द्वारा व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन अपना आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है। तो इसका अपना सही आंसर है पुनरावृत्ति के माध्यम से, यानी आदतों को पुनरावृत्ति के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं। यानी गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं। तो इसके अनुसार होते हैं 5 भाग। यानी गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के 5 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं। तो यह व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से, यानी व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से। ऑप्शन नंबर 2 अपना यह सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114, संचार पारस्परिकता के मुंड में विचारों और भावनाओं का साझा करता है। यह किसने कहा है। तो यह कहा है एडगर डेल द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास किया। यानी शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास किया था। यह किया था डेविड पी आशुबेल द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर है। चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए। चार्ट बनाते समय चार्ट की गुणवत्ता सोपान को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, यानी एक शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं। तो यह आरपीसी द्वारा डिलीट किया गया क्वेश्चन है। इसको छोड़कर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। यानी संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका भाषा संप्रेषण के 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जबकि संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में माध्यम, संदेश और स्रोत सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है। यानी इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है। यानी स्पीकर्स इंटरनेट का घटक नहीं है, बाकी प्रोटोकॉल, डेटा और मोडेम इंटरनेट के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक थे। तो इसके जनक थे लुम्सडेन। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस रूप में कंप्यूटर सहाय अधिगम अधिकाधिक प्रयोजनीय होगा। यानी व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करना कंप्यूटर सहाय अधिगम अधिकाधिक प्रयोगी होगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है सीसीटीवी का पूरा नाम है, यानी सीसीटीवी का पूरा नाम है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। ऑप्शन बी अपना यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123, शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया था, यानी शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था एस.एल. प्रेसी द्वारा, यानी एस.एल. प्रेसी द्वारा शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, यूनानी, मिस्र और रोमन सभ्यताएं मिट गई पर भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है। यह भारतीय सभ्यता किस विशेषता को इंगित करती है, तो यह इंगित करती है निरंतरता को। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ अपना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। यह आधारभूत एकता पाई जाती है, यह आधारभूत एकता पाई जाती है सांस्कृतिक एकता में। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मरगा, बुग्याल और पायर प्रसिद्ध चारागाह है, हिमालय के किस विभाग या डिवीजन में स्थित हैं, तो यह है हिमाद्री विभाग में। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है, यानी भारत और चीन की पूर्वी सीमा कहलाती है, तो यह कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, यानी भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो यह है कंचनजंगा। ऑप्शन 3 यहाँ राइट आंसर है, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन है 129, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीलों के लिए जाना जाता है, यानी कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीलों के लिए जाना जाता है, तो यह जाना जाता है पलवाई। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130, नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, यानी नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं कोल्डू हवा कोल्डू हवा और महागढ़ा से, तो यहाँ इसमें ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड यहाँ सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यानी चावल की, एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो चावल की खेती के प्रमाण मिले कोल्डी हवा और महागढ़ा से, इसलिए इसका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था, यानी किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था, तो इसका सही आंसर हो अपना कश्मीर के अंदर। ऑप्शन 3 यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, यानी मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से मिले हैं पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए, यहाँ सही युग्मों को सुमेलित करना है, यानी हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है सवादान R37 और लोथल से मिला है गोदीवाड़ा, यानी कालीबंगा से मिला है जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से मिला है नर्तकी की मूर्ति, यानी हड़प्पा से मिला है सवादान R37, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो अपना यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 134, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है,
तो इसमें बेल उत्कीर्ण नहीं है, बाकी गेंडा हाथी के उत्कीर्ण है। यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो बेल इस पर उत्कीर्ण नहीं है, बाकी हाथी, गेंडा और बाघ मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर उत्कीर्णित हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 135, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलोचिस्तान में स्थित है? यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलोचिस्तान में स्थित है? तो यह है सुतका को है, यानी ऑप्शन ए अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 136, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर है धोलावीरा से, ऑप्शन 3 अपना यहाँ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें ऋग्वेदी काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राणायणीय संहिता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 138 है, राणायणीय संहिता संबंधित है, तो यह संबंधित है सामवेद से, ऑप्शन 3 यहाँ अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 139, एकमेवाद्वितीय ब्रह्मा सूक्ति उल्लेखित हैं, तो यह उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन ए अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 140, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो यह की थी पावा में, यानी पावा में महावीर स्वामी द्वारा चतुर्संघ की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है अपना, यानी चतुर्विद संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने पावा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? यानी निम्न में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। सॉरी, यहाँ देखना है कि निम्न शासकों में से कौन जैन धर्म से संरक्षक थे, यानी इसमें है शिशुनाग, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसमें खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के संरक्षक थे, तो यहाँ अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 142, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? यानी गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो यह किया था कुशीनारा में, ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 143, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है? तो महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता, ऑप्शन ए अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है? यानी क्वेश्चन अपना, कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो यह करता है ऋग्वेद, ऑप्शन ए अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 145, तज़किरा से तात्पर्य है? यानी तज़किरा से तात्पर्य है, तो यह है जीवनी परक पुस्तक, यानी तज़किरा से तात्पर्य है तज़किरा जीवनी परक पुस्तक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 146, यानी कथन ए है, भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया।
कथन ये था, भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। और कारण आर है, उनके समय में काफ़ी राजकीय भाषा थी। तो इसमें कथन ए व आर दोनों सत्य हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों कथन सत्य हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 147, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 148, सल्तनत काल में दीवान ए कोही, यानी सल्तनत काल में दीवान ए कोई विभाग की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी मोहम्मद तुगलक द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ अपना राइट आंसर है, यानी मोहम्मद तुगलक द्वारा सल्तनत काल में दीवान ए कोई विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 149, मुसलमानों के अकीका और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कारों से प्रभावित हुए? यानी मुसलमानों के अकीका और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कारों से प्रभावित हुए? तो यह हुए थे मुंडन और विद्यारंभ संस्कारों से प्रभावित हुए थे, यानी में अपना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 150, भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो शंकरदेव उत्तर प्रदेश से संबंधित था, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नामदेव पंजाब, यह नामदेव पंजाब से संबंधित नहीं था, यह महाराष्ट्र से संबंधित था। तो अपना यहाँ पूछा गया कि भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नामदेव पंजाब से नहीं था, तो यह सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी शंकरदेव उत्तर प्रदेश से संबंधित था, तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित था, चैतन्य बंगाल से संबंधित था। तो यह था अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन, जो आरपीसी द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की आंसर ही मैंने आपको बताएं, जो बिल्कुल सत्य एवं सटीक आंसर हैं। अगर दोस्तों यह आंसर की यानी यह इस आंसर की का आप एनालिसिस मैंने आपके सामने किया है, जो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।